जहरीले चिंटुओं और दंगाइयों ने कोशिश तो बहुत की थी। गोदी मीडिया से लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित जहरीले बाबाओं ने कोशिश तो बहुत की थी होली से पहले कि होली में कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, मगर जनता ने उनकी इस साजिश को नाकाम कर दिया। मैं जानता हूं दोस्तों, होली में कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी हासिल हुई हैं जहां लोग मस्जिद के सामने खड़े होकर हुड़दंग कर रहे थे, या फिर संभल में होली से पहले देश के अंदर हर तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी। हर तरीके का नफरत भरा भाषण, हर तरीके का नफरत भरा बयान देने की कोशिश की जा रही थी। हिंदू और मुसलमानों को अलग करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक करारा तमाचा लगा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के उन नफरती चिंटुओं को करारा तमाचा लगा है दोस्तों, जो लोग हिंदू और मुस्लिम में दरार डालने की कोशिश कर रहे थे। होली वाले दिन कुछ तस्वीरें ऐसी सामने निकल कर आई हैं जिसने अंधभक्तों के चेहरों पर जोरदार तमाचा जड़ा है। तो क्या कुछ अभिसार शर्मा जी की रिपोर्ट बोल रही है, जिससे कहीं ना कहीं नफरतबाजों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अभिसार शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दुर्गा विसर्जन यात्रा निकले मस्जिद के सामने से, तो मस्जिद के ऊपर मुसलमान खड़े हों, उन पर फूल बरसाएं। अगर मुसलमान नमाज अदा कर रहे हैं और मस्जिद से बाहर निकले, तो हमारे जो हिंदू हैं उन्हें फूल भेंट करें। अगर ये हर गली में होने लगे, हर मोहल्ले में होने लगे, तो आपको अंदाजा है हमारा देश कितना खूबसूरत हो जाएगा। ये बात करते करते दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है मैं रोज ये वीडियो आप लोगों को रुलाकर रख देगा। नफरत के जोर में ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आई है, इसलिए कितनी खूबसूरत है। मैं चाहता हूं मेरा देश ऐसा हो जाए, मैं चाहता हूं कि इस तरह से हो जाए। पहल करना शुरू कीजिए दोस्तों। जैसे ही कोई मस्जिद से नमाज खत्म हो, आप बाहर खड़े हो जाएं फूल के साथ, उनको दीजिए, ताना मत मारिए। उसी तरह से दोस्तों, अगर कोई हिंदू जुलूस निकल रहा है, कोई मंदिर में कोई बड़ा हिंदू धार्मिक आयोजन है, मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग फूलों के साथ खड़े हों, फूलों के साथ खड़े हों और अपने हिंदू भाई बहनों को जो है फूल बांटिए। ये एक आंदोलन बन जाए दोस्तों, आंदोलन बन जाए। और अगर ये आंदोलन बन जाए तो क्या ही कहना, नफरत घुटने टेक देगी उसके सामने। क्या आप ऐसा करेंगे? जहरीले चिंटुओं और दंगाइयों ने कोशिश तो बहुत की थी। गोदी मीडिया से लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित जहरीले बाबाओं ने कोशिश तो बहुत की थी होली से पहले कि होली में कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, मगर जनता ने उनकी इस साजिश को नाकाम कर दिया। मैं जानता हूं दोस्तों, होली में कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी हासिल हुई हैं जहां लोग मस्जिद के सामने खड़े होकर हुड़दंग कर रहे थे, या फिर संभल में मस्जिद के अंदर रंग फेंका गया। मगर मैं सकारात्मक तस्वीर से इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूं दोस्तों। ये वीडियो देखिए, करीब 30 सेकंड का वीडियो है। सीलमपुर के मस्जिद से मुसलमान नमाज अदा करके निकल रहे हैं, और देखिए हिंदू किस तरह से उन पर फूल बरसा रहे हैं। ये वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। डालो डालो ला दे सैल्यूट करते हैं इस तरह के भाईचारे को, ऐसा होना चाहिए। नफरतबाजों ने तो तस्वीरों को बदलने की कोशिश की थी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छे, बताइए, इस तरह से होना चाहिए। बहुत अच्छे। नफरतबाजों के चेहरों पर जोरदार तमाचा है ये, जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। तस्वीर में हिंदू बगैर उनकी इजाजत के रंग फेंक रहे होते तो हालात कुछ और हो सकते थे। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, जब होली होती है ना, तो रंगों का त्योहार, ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि आप जो हैं रंग फेंकें। फूल भी रंग हैं, और ये ना भूलें कई जगहों पर फूलों की होली होती है, और ये हमारे धर्म, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इन हिंदुओं ने अपने धर्म का पालन किया। इन हिंदुओं ने मुसलमानों को चिढ़ाया नहीं, उल्टा सामाजिक समरसता का एक खूबसूरत संदेश दिया। दिल्ली के सीलमपुर में हिंदुओं ने बड़ा दिल दिखाया, तो वहीं दूसरी तरफ संभल में सिरसी की ये तस्वीर, जिसे एकता की मिसाल कही जा रही है, मुसलमानों ने हिंदू भाइयों पर पुष्प वर्षा की। वो हिंदू जो होली रैली निकाल रहे थे। खुद देखिए दिल खुश कर देने वाला ये वीडियो।
मगर कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा, कई जहरीले चिंटू जो हैं होली से ठीक पहले हमको और आपको बांटने वाला संदेश देते रहे। देश की जनता ने ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। और हां, आगे बढ़ने से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने संवेदनशील इलाकों में अच्छा काम किया और कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। जैसे मैंने कहा, छिटपुट तस्वीरें सामने उभर कर आई मगर हालात बेकाबू नहीं हुए। इसका मतलब यह नहीं कि अनुज चौधरी, संभल का जो सीईओ है, वो कोई बहुत अच्छी बात कह गए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई मुसलमान घर में रहें। मगर मैं बात कर रहा था जहरीले चिंटुओं की, जहरीले बाबाओं की। तो देखिए इनकी क्या साजिश थी, उनके इस बयान से पता चलता है आपकी स्क्रीन पर। बागेश्वर भाभा क्या कह रहा है, सुनिए। देशवासियों ध्यान दें, अब्दुल का करें बॉयकॉट, सनातनियों का करें स्वागत, अब की खरीदारी सिर्फ अपनों से। इस तरह से नफरत फैलाते हैं ये लोग। ये देश जो गंगा जमुनी तहजीब से जुड़ा हुआ है, ये देश जिसमें हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम दूसरे धर्म के लोगों के बगैर रह नहीं सकते, वहां यह आदमी इतना जहरीला संदेश दे रहा है कि अब्दुल का करें बॉयकॉट। इस व्यक्ति के मुंह पर किस तरह से करारा तमाचा पड़ा है, कुछ देर बाद मैं आपको बतलाने वाला हूं। मगर यह वो व्यक्ति है दोस्तों जो बिहार जाता है और धर्मनिरपेक्षता को गाली देता है। यह व्यक्ति खुलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी प्रचार करता है। यह व्यक्ति लगातार संविधान के खिलाफ बयान देता है। यह व्यक्ति कुंभ में जब लोग मारे जाते हैं तो यह कहता है कि इन लोगों को मोक्ष मिला है। इस तरह की बातें करता है। यह व्यक्ति यह भी कहता है कि जो कुंभ में नहाने नहीं आएगा वो देशद्रोही है। हमारे सैनिक सियाचिन में देश की रक्षा कर रहे हैं, अरे भाई वो उसे छोड़कर कैसे आएंगे। मगर इस तरह के अनर्गल और वाहियात बयान ये व्यक्ति लगातार देता रहता है, जिससे एक विशेष पार्टी को फायदा पहुंचता है, उसके लिए ऐसा बयान दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना छोटा भाई बताया था, याद है, भूल गए आप? मैं इस व्यक्ति को सिर्फ इसलिए तरजीह दे रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री इसका हाथ पकड़कर घूमते हैं और फिर यह बयान देते हैं। सुनिए क्या कहा था प्रधानमंत्री। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। इसलिए जब ये व्यक्ति कहता है कि अब्दुल को टाइट करो, अब्दुल को करो बॉयकॉट, ये एकता की बात है, बताइए। बहुत ही खतरनाक संदेश, ये एकता की बात कर रहे हैं मोदी जी। और जहां तक अब्दुल को बॉयकॉट करने की बात है, मैं आपको दो वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये लंबी लाइन देखिए, ये मुंबई की लंबी लाइन है। अब ये लंबी लाइन कहां खत्म होती है मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये लंबी लाइन जाकर खत्म होती है एक मुसलमान के मीट शॉप में। होली पर कई हिंदू मटन खा रहे हैं, मटन खरीद रहे हैं। किससे? एक मुसलमान से। ये लंबी लाइन हिंदुओं की लाइन है दोस्तों, और बात यहां नहीं रुकती है। पटना की इस तस्वीर को देखिए, सुबह 3 बजे से लोग मीट शॉप पहुंच गए हैं और ऐसे कई मीट शॉप मुसलमान चला रहे हैं। होली पर ये तमाम हिंदू मटन खरीद रहे हैं। भाई, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, इनके लिए तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं या मांसाहार खाते हैं वही लोग हिंदू विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं। अब ये लोग जो एक मुसलमान की दुकान के बाहर लंबी लाइन लगा रहे हैं, क्या ये धर्म विरोधी हैं? बताइए। देखिए, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, शाकाहार, मांसाहार, इस पर एक बहस अलग है कि प्राणी हत्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सृष्टि का संतुलन भी चाहिए। लोग नॉनवेज खा रहे हैं और इस देश के 80%, जी हां 80% लोग नॉन वेजिटेरियन है, शायद उससे भी ज्यादा, शायद 85%। बताइए, इतने लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। मैंने आपको दिखाएंगे, अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए। आधे स्क्रीन पर विरार की ये लंबी लाइन जो जाकर खत्म होती है एक मुसलमान के मीट शॉप पर, और दूसरी तरफ पटना में सुबह 3 बजे से होली से पहले जो लाइन लग रही है मटन खरीदने के लिए, मटन खरीद रहे हैं ये लोग होली के मौके पर, और कई जगहों पर मुसलमानों की दुकानों से। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अब्दुल का बॉयकॉट करें और सनातनियों का स्वागत करें। सबसे पहली बात, किसी को बॉयकॉट और सिर्फ कुछ लोगों का स्वागत करना इस देश की परंपरा नहीं है। आप और हम साथ मिलकर काम करते आए हैं, मगर इस तरह के जहरीले लोग जिनका ना इंसानियत में विश्वास है ना धर्म में विश्वास है, क्योंकि माफ कीजिएगा दोस्तों, जिस तरह के धर्म का संदेश बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री देता है ना,
ये सिर्फ समाज को बांट सकता है। और माफ कीजिएगा, इनकी जो धर्म की परिभाषा है ना, वो बहुत ही विकृत है। बहुत ही विकृत है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से धर्म की परिभाषा देती है वो बहुत ही विकृत और बहुत ही घटिया, और मैं उसकी मिसाल दूंगा कुछ देर बाद मैं आपको मिसाल दूंगा। मैं इससे पहले आपको बतलाना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने क्या बयान दिया। वो कहते हैं वे लोग कौन हैं जो हमें बांटने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने श्री अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर का विरोध किया था। ये वही लोग हैं जो गो तस्करों में लिप्त थे और गो हत्यारों को प्रक्षय देकर उन्हें सत्ता में भागीदार बनाते थे। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत कभी विकसित भारत ना हो सकता। आप सोचेंगे भाई, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री एकता का संदेश दे रहा है। नहीं, ये धार्मिक एकता का संदेश नहीं दे रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ कहते हैं भाई हिंदू एक रहें। क्यों? ताकि इन्हें वोटों का फायदा हो। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, आप जो गो तस्करों की बात कर रहे हैं ना, जो गाय का वध करके बीफ कंपनियां जो शेल्टर चल रहे हैं, बड़े बड़े शेल्टर, उन्हीं बीफ कंपनियों से भाजपा को पैसा पहुंचा है चुनावों के लिए, चुनावी बॉन्ड पहुंचाए गए मिसालें हैं। बीफ कंपनियों से भाजपा ने सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसा कमाया है अपने चुनावों के लिए। ये चीज कौन बताएगा भाई? कृपया ना दें। और अगर आप एकता का संदेश दे रहे हैं तो धार्मिक एकता का संदेश दीजिए। निशाने पर कौन है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के संदेश का? निशाने पर हैं राहुल गांधी, तेजस्वी और अखिलेश। क्यों? क्योंकि ये लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। ये लोग जातीय स्तर पर जो वंचित जातियां हैं उन्हें इंसाफ देने की बात कर रहे हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बांटने का काम कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, जो लगातार मुसलमानों के बारे में अनर्गल बातें करते रहते हैं, या राहुल गांधी, जो पिछड़ी जातियों को इंसाफ देने की बात करते हैं जातीय जनगणना के जरिए? सुनिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने क्या कहा, और इस बयान में उनका अधूरापन दिखाई देता है, उनकी गैर संजीदगी दिखाई देती है। ये वीडियो आप लोगों को रुलाकर रख देगा। नफरत के इस दौर में ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आई है, इसलिए के नाम पर हम लोगों से पूछना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें दृष्टि दी है, जाओ, तुम हमें बदनाम करते थे, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते थे, तुम्हें देखना है तो प्रयागराज के संगम में आकर के देखो कौन जाति कौन। हिंदू एक रहे, बहुत अच्छी बात है, मगर ये एकता सिर्फ हिंदुओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये एकता सब में होनी चाहिए। ये एकता दिखाई दी थी सीलमपुर में जब लोग इस तरह से फूल बरसा रहे थे मुसलमानों पर। मगर मैं ये नहीं कहूंगा दोस्तों ऑल इज वेल। इंतजार कीजिए, मैं आपको बताता हूं ये जो धर्म का संदेश अक्सर भाजपा देता है ना, इसका एक विकृत स्वरूप क्या है, ये कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा। मगर जैसे मैंने बताया, कई जगहों पर तस्वीरें जो सामने उभर कर आई होली में वो बहुत अच्छी नहीं थी। मसलन आप देख सकते हैं यहां पर उत्तर प्रदेश में एक जगह जहां मस्जिद को तिरपाल से ढका गया, कुछ होली मनाने वाले लोग वहीं पर जश्न मना रहे हैं, वहीं पर हुड़दंग मचा रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या धर्म के आयोजन, क्या हमारे त्योहार बगैर मुसलमानों के मस्जिदों के सामने ताने मारकर, रंग फेंककर, पटाखे फेंककर अधूरे हैं क्या? दुर्गा विसर्जन यात्रा बाराबंकी, बहराइच से निकाली जाती है, मस्जिद के सामने आप रोक देते हैं, डीजे पर अश्लील गाने चलाते हैं मेरी माँ के विसर्जन यात्रा पर, यानी मेरी दुर्गा माँ के विसर्जन यात्रा पर अश्लील गाने आप चलाते हैं। और यहां पर भी देखिए किस तरह से तिरपाल से ढकी मस्जिद के सामने ये तमाशा चल रहा है। सैल्यूट करते हैं इस तरह के भाईचारे को, ऐसा होना चाहिए। क्यों? आपको क्या लगता है इससे जो होली में नफरतबाजों ने तो तस्वीरों को बदलने की कोशिश की थी, ज्यादा हो गई है क्या? मुझे बताइए ना दोस्तों, इस तस्वीर में आपको क्या सुख मिल रहा है? आप मस्जिद के सामने खड़े होकर ये सब हरकतें, इस तरह से होना चाहिए। और सिर्फ यहाँ नहीं, संभल से भी तस्वीर पत्रकार सचिन गुप्ता ने नफरतबाजों के चेहरों पर जिला संभल में तमाचा है ये, के दौरान कुछ माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। पर कलर्स स्प्रे से जय श्री राम लिख दिया। मस्जिद समिति ने वीरेश, ब्रिजेश, सतीश, हरस्वरूप, शिव ओम, विनोद के खिलाफ थाना हयात नगर में शिकायत की है। मस्जिद के अंदर भी रंग फेंकने का आरोप है, ये वीडियो उसका प्रमाण है। अब इन्होंने क्या हासिल कर लिया बताइए? इससे क्या हिंदू धर्म का रुतबा बढ़ गया? बताइए, क्या इससे हिंदू धर्म का रुतबा बढ़ गया? बिल्कुल नहीं बढ़ा दोस्तों।
इससे आप प्रमाणित कर रहे हैं कि होली के नाम पर आप होली का जश्न नहीं मना एक रहे, खूबसूरत संदेश दिया। आप त्योहार का लुत्फ नहीं उठा रहे हैं, आप धर्म का नाम बुलंद नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ इसके जरिए जो है किसी को ताना मार रहे हैं। और माफ कीजिएगा, किसी को ताना मार के अगर आपको खुशी मिल रही है तो आप अंदर से बिल्कुल खुश नहीं हैं। आप हर गुजरते दिन के साथ अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। कुछ लोगों को मेरी ये बातें पसंद नहीं आती हैं, मैं बार बार कहता हूं। इस बात का आप एहसास करेंगे कई दिनों बाद, कई दिनों बाद आपको इस बात का एहसास होगा, मगर तब तक देरी हो जाएगी। इसलिए मेरी बात सुनिए, मैं आपसे बार बार कहता हूं मेरी बात सुनिए। और हां, आगे बढ़ूं उससे पहले मेरी एक और बात सुनिए। दोस्तों, आपको मेरे कार्यक्रम नोटिफिकेशन के जरिए मिलते हैं। सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, खुद मेरे चैनल पर जाइए। 3-3 कार्यक्रम मैं दिन के करता हूं और मेरे कार्यक्रमों को खंगालिए, देखिए, अपडेटेड रहिए। और हां, ये जरूरी संदेश, मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, मेरे हाथ मजबूत कीजिए। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो मैं बात कर रहा था धर्म के विकृत स्वरूप की। मैंने आपके सामने संभल की तस्वीर पेश की कि लोगों ने मस्जिद में स्प्रे कर दिया। धर्म का एक और इस तरह से नफरत फैलाते हैं ये लोग। गुजरात में सोचिए, एक्सीडेंट होता है, वो मैं आपको तस्वीर दिखा नहीं सकता हूं। 2 युवा गाड़ी में बैठे हुए हैं। एक युवा उस गाड़ी को चला रहा है और उसने जो है चलाते चलाते एक स्कूटर पर चला दिया। अब वो बाहर आता है तो उसके हाव भाव से साफ पता चल रहा है कि वो नशे में धुत है। और आप सुनिए वो व्यक्ति क्या कह रहा है। वो व्यक्ति किसी निकिता का नाम लेता है, मगर उसके बाद जो कहता है ना, जो मैं आपसे क्या कहता हूं, ये जो धर्म का विकृत स्वरूप लोगों तक पढ़ाया जा रहा है पिछले 11 सालों में, उसका असर आप इस युवा में देखेंगे। ये रक्षित चौरसिया है दोस्तों, और ये एक्सीडेंट करने के बाद ओम नमः शिवाय कह रहा है। वो अपना कोई जो है तावीज दिखा रहा है और बार बार ओम नमः शिवाय कह रहा है। तुमने लोगों की जान ले ली और तुम ओम नमः शिवाय कह रहे हो, जिससे एक विशेष पार्टी को इससे फायदा लगता है पहुंचता ओम नमः उसके लिए शिवाय ऐसा बयान दिया जाता है। इसके गुनाह पर पर्दा पड़ जाएगा, अदालत इसे सजा नहीं देगी और लोगों की सहानुभूति इसकी तरफ आ जाएगी। और सिर्फ ओम नमः शिवाय कहने से अगर लोगों की सहानुभूति इसकी तरफ जा रही है ना, तो उससे भी बड़े गुनहगार आप लोग हैं जो इस व्यक्ति के प्रति अपनी सहानुभूति जतला रहे हैं। सुनिए लोगों की जान लेकर ये बेशर्म क्या कह रहा है। अनदर राउंड क्या हुआ? अनदर राउंड निकिता, निकिता मेरी अंकल, अंकल, ये एकता की बात है, बताइए। ये एकता की बात कर रहे हैं, मोदी जी बता रहे हैं। बताइए, मैं आपसे बार बार कहता रहता हूं दोस्तों, धर्म का जो जहरीला धतूरा आपको चटा रहा है, ये न सिर्फ आपको बल्कि आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। अब आप कहेंगे इसमें धर्म की बात कहां से आ गई? अरे धर्म की बात तो है ही ना। इस आदमी ने एक अपराध किया है, वो सब दिख रहा है। इस आदमी ने एक अपराध किया है, लोगों को मार दिया है, परिवार को बर्बाद कर दिया है। वो वीडियो मैंने देखा है दोस्तों, आंखों में आंसू थे, मेरे हाथ कांप रहे थे, अब भी मेरे हाथ कांप रहे हैं इस खबर को करते हुए। मगर वो बेशर्म सामने आता है और ओम नमः शिवाय कहता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं धर्म का नारा लगा दूंगा तो मेरे तमाम पापों पर पर्दा डल जाएगा। यह है धर्म का विकृत स्वरूप। खुलकर बोल रहा है क्योंकि वो देख रहा है पिछले 11 सालों से कि धर्म के नाम पर बलात्कारियों को पैरोल मिल जाता है। राम रहीम, उसके दरबार में जाकर लोग सिर झुकाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जैसा ढोंगी धर्म के नाम पर कुछ भी बोलता है, इंसानियत को कलंकित करता है। वो देख रहा है ना, इसीलिए 3 लोगों को मारने के बाद ये व्यक्ति कह रहा है ओम नमः शिवाय। रक्षित चौरसिया वाला मामला इतना बड़ा हो गया है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि ड्राई स्टेट गुजरात में शराब कैसे मिल रही है। सुप्रिया सुनेत कहती हैं, बताइए, इतने लोग नॉन वेजिटेरियन हैं तो वो कहने लगा ओम नमः शिवाय। हो क्या गया है रक्षित जैसे लड़कों को, इन बिगड़ैल रईस औलादों को किस चीज का घमंड है? किसी की जान लेकर एक और राउंड पूछने वाला जानवर नहीं तो और क्या है। गुजरात ड्राई स्टेट है,
शराब इतनी आसानी से मिल कैसे रही है वहां? अगर शराब नहीं पी तो कौन सा दूसरा सूखा नशा किया? गुजरात में ड्रग का गोरख धंधा बेकाबू होकर चल रहा है। इस दरिंदगे को यह बदगुमानी क्यों है कि वो भगवान का नाम लेकर बच जाएगा? हिंदू धर्म के नाम पर कलंक रक्षित जैसे लड़कों को यह क्यों लगता है कि किसी की जान लेने के बाद हिंदू होना उनका कवच है? और एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस आदमी जिसको आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका नाम रविंद्र बहुत ही विकृत है। आईएसआई का एजेंट है, मुसलमान नहीं है साहब। खबर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यूपी एटीएस ने आगरा से आईएसआई एजेंट रविंद्र कुमार को पकड़ा। ये पिछले 9 साल से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फिरोजाबाद में काम करता था। रविंद्र फेसबुक के जरिए नेहा शर्मा नाम की लड़की के कांटेक्ट में आया और पैसा कमाने की चाहत में गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान को भेजने लगा। आप जानते हैं, इस खबर को करते हुए कई गोदी मीडिया चैनल्स ने रविंद्र का नाम नहीं लिया। हाँ, मुसलमान होता तो डंके की चोट पर इस पर प्राइम टाइम डिबेट हो रहा होता। रविंद्र कुमार कौन है बताइए ना, बताइए। ये तो हिंदू था और दावे के साथ कह सकता हूं ये धार्मिक भी होगा। मगर क्या उसके धार्मिक होने से, क्या उसके हिंदू होने से ये अपने आप को देशद्रोह करने से रोक पाया? बताइए। और मुझे ताज्जुब जो नहीं होगा, शेल्टर ये भी चल रहे हैं, बचने बड़े के बड़े लिए शेल्टर, हिंदू धर्म का सहारा ले ले, कुछ ऐसी नारा लगा देगा जब पुलिस उसे ले जा रही होगी। चुनावों के लिए चुनावी बॉन्ड पहुंचाए गए हैं। कि आप क्या बनते जा रहे हैं, क्या होते जा रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ढोंगियों की वजह से, राम रहीम जैसे ये चीज कौन बताएगा भाई, जिसके सामने भाजपा नतमस्तक है। सोचिए। और आने वाले दिनों में दोस्तों हमें पुलिस की जरूरत ना पड़े ताकि हमारे त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाए। मैं फिर आपसे कहता हूं, किसी भी होली में किसी पर ताना देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई धार्मिक जुलूस निकल रहा है, हिंदू धार्मिक जुलूस, और अगर वो मुसलमानों को ताने नहीं दे रहा है तो उन पर पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं है। कोई हिंदू धार्मिक जुलूस को देखकर आपको भड़कने की जरूरत नहीं है। और उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है प्रशासन का किरदार। ऐसे धार्मिक जुलूसों से पहले उन्हें संवाद करना चाहिए दोनों समुदायों के बीच में। मैंने आपको दिखाया मस्जिद से निकलने वाले मुसलमानों, देखिए किस तरह से फूल बरसाए जा रहे हैं। ऐसा हर गली में होना चाहिए। ये वीडियो आप लोगों को रुला कर रख देगा। नफरत के इस दौर में ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आई है, इसलिए मुसलमान खड़े हो, उन पर फूल बरसाएं। अगर मुसलमान नमाज अदा कर रहे हैं और मस्जिद से बाहर निकले तो हमारे जो हिंदू हैं उन्हें फूल भेंट करें। अगर ये हर गली में होने लगे, हर मोहल्ले में होने लगे, तो आपको अंदाजा है हमारा देश कितना खूबसूरत हो जाएगा। ये बात करते करते दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है मैं रो दूंगा, क्योंकि ये सोचकर, ये परिकल्पना ही इतनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है। मैं चाहता हूं मेरा देश ऐसा हो जाए, मैं चाहता हूं कि इस तरह से हो जाए। पहल करना शुरू कीजिए दोस्तों। जैसे ही कोई मस्जिद से नमाज खत्म हो, आप बाहर खड़े हो जाएं फूल के साथ, उनको दीजिए, ताना मत मारिए। उसी तरह से दोस्तों अगर कोई हिंदू जुलूस निकल रहा है, कोई मंदिर में कोई बड़ा हिंदू धार्मिक आयोजन है, मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग फूलों के साथ खड़े हों, फूलों के साथ खड़े हों और अपने हिंदू भाई बहनों को जो है फूल बांटिए। ये एक आंदोलन बन जाए दोस्तों, आंदोलन बन जाए। और अगर ये आंदोलन बन जाए तो क्या ही कहना, नफरत घुटने टेक देगी उसके सामने। क्या आप ऐसा करेंगे? एक छोटी सी अपील मैं अपने इस छोटे से मंच से कर रहा हूं। यह अपील, कल्पना कीजिए अगर गोदी मीडिया यह अपील करने लगे, करोड़ों घरों तक अगर यह संदेश जाने लगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 1 महीने में इस देश की सूरत बदल जाएगी। सोचिए अगर गोदी मीडिया न्यूज चैनल इस तरह का संदेश जो है लोगों को देना शुरू करें तो क्या होगा। मगर वो लोग नहीं देंगे दोस्तों, मगर आप करेंगे। सैल्यूट करते हैं यार इस तरह के भाईचारे को, ऐसा होना चाहिए। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से होली वाले दिन होली को जिस तरह से माहौल को गर्म करने की कोशिश की जा रही थी, माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही थी,
उसी तरह की तस्वीर सामने निकल कर आई जिस तरह की तस्वीर हमारे भारत के अंदर से कई वर्षों से सामने निकल कर आती रही है। हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल कायम की गई। मस्जिद से मुसलमान नमाज पढ़ के निकल रहे थे, हिंदू लोग उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे। जैसा कि अभिसार शर्मा जी ने कहा कि हमारे धर्म में या उनके धर्म में ये कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि सिर्फ आप रंग की ही होली खेलेंगे, कलर की ही होली खेलेंगे, उसमें फूल भी हो सकते हैं, उसके अलावा और भी कोई रंगीन चीजें हो सकती हैं, जिस तरह से अभिसार शर्मा जी कह रहे हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी होली को अपने धर्म के आधार पर सेलिब्रेट किया, मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के ऊपर पुष्प वर्षा की, उनके ऊपर फूल बरसाए और इस बात का संदेश दिया कि जो लोग हिंदू और मुसलमान को बांटने की कोशिश करते हैं, जो हिंदू और मुसलमानों के आड़े आकर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई तुम लोग अलग अलग हो, एक डिवाइडर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चेहरों पर यह जोरदार तमाचा। और कहीं ना कहीं वो इस सदमे से हाल फिलहाल तो नहीं उभर पाएंगे जो लोग देश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे कि ये तस्वीर कैसे हो गई। आखिर हम तो इनको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये सोच रहे थे कि हम तो इनको बांटने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर उन लोगों को कई सदियों तक चैन की नींद नहीं सोने देगी जो लोग भारत को और भारत के वासियों को, भारत के नागरिकों को इस तरह से अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। हम एक दिन के अंदर तकरीबन 5 से 6 रिपोर्ट आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। यूट्यूब आप लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचाता, इसलिए आप हमारे चैनल पर जाइए, खुद आप रिपोर्ट को ढूंढिए और रिपोर्ट देखा करिए। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।